प्रेरणादायक ट्यूट्स में आपका स्वागत है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। इंसान की बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। अपने मौज के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। अपने मस्तिष्क को शांत रखो, सब चीजों को धीरे धीरे स्वीकार करो। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितनी भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। शांति नहीं मिल सकती है, इसे हमेशा प्राप्त की जाती है। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। शब्दों में कष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों तरह की शक्तियाँ होती हैं। सच्चे और दयालु शब्द किसी को भी जीवन परिवर्तित कर सकता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। जीवन अनिश्चितता का एक नाम है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। जो अपने क्रोध पर काबू नहीं पाता, वह दूसरों को सजा देने से पहले खुद को जलाता है। जीवन में क्रोध इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इसे नियंत्रित रखना ही सच्चा बल है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आज पूरी ईमानदारी से जियो। अतीत को गलतियों पर रोने से बेहतर है वर्तमान को सुधारना। खुशियां बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके अपने मन की शांति में छिपी होती है। जीवन में दौलत और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है अंदर का सुकून। जिस तरह एक दीपक पूरे अंधकार को दूर कर सकता है, उसी तरह ज्ञान का प्रकाश हर अज्ञानता को मिटा सकता है। शिक्षा और सीखना कभी बंद मत करो, यह जीवन का सबसे बड़ा धन है। जैसे पानी में एक पत्थर फेंकने से लहरें बनती है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म ही एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। दूसरे को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बदलो। हर बदलाव आपका सब्सक्राइब का एक क्लिक हमारे मेहनत को सफल बनाने और हमारी यात्रा को खूबसूरत रंगों से भरने का काम करेगा। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पढ़ाई की असली मकसद केवल अच्छे नंबर लाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपनी असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ें। सफलता का रास्ता मेहनत और धैर्य से होकर गुजरता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। जो आज मुश्किल लगता है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। समय अनमोल है, इसे सोचने में बर्बाद मत करो, बल्कि काम करने में लगाओ। असफलता सिर्फ यह दिखाती है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश की। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करते जाइए। यह बड़ी सफलता की कुंजी है। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान की असली ताकत है। आपकी शुरुआत खुद से ही करो। दुख इस बात में नहीं है कि आप क्या खो चुके हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अभी भी खुद को पहचान नहीं पाए। अपने भीतर छिपी ताकत और क्षमताओं को समझना सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ा किसी और के साथ नहीं, बल्कि अपने भीतर के लालच, क्रोध और ईर्ष्या के साथ है। आत्मसंयम ही आलस असली विजय है। जीवन में प्रेरणा का सार बहुत ही विस्तार है। गौतम बुद्ध के ये विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता सब हमारे अपने विचार और कर्मों का परिणाम।
अगर हम अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखें तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है, बस हिम्मत और मेहनत की जरूरत है। जीवन बदलने के लिए बड़ा कदम उठाने की नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों की लगातार जरूरत होती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। जिंदगी में गिरना जरूरी है ताकि आप उठकर चलना सीख सके। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। दूसरों से तुलना करने में अपना समय बर्बाद मत करो। अपने आप को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान दो। मुश्किलें सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए ही आती है। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देती। अगर आप आज मेहनत करते हैं तो कल आपके सपने आपकी हकीकत होंगे। आपकी सोच में आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे सकारात्मक रखिए। पढ़ाई की असली मकसद केवल अच्छे नंबर लाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपनी असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ें। सफलता का रास्ता मेहनत और धैर्य से होकर गुजरता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। जो आज मुश्किल लगता है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। समय अनमोल है, इसे सोचने में बर्बाद मत करो, बल्कि काम करने में लगाओ। असफलता सिर्फ यह दिखाती है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश की। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करते जाइए। यह बड़ी सफलता की कुंजी है। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान की असली ताकत है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वस्थ रहने का रहस्य है, अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि से इस दोहरे मार्ग पर जाकर व्यक्ति को इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो। हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते तो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशनी किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, ना कि कम होती है। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। व्यक्ति कभी भी बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। गौतम बुद्ध ने धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। इनको कोटि कोटि नमन। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए
तू यह हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित रखो। ये लोग भी कैसे हैं? सांप्रदायिक मतों में पढ़कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का ही प्रतिपादन कर देते हैं। अरे, सत्य तो जगत में ही एक है, अनेक है। सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, सदर्थ और सधर्म पर सजनता सदैव दृढ़ रहते हैं। असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं। जो करके नहीं किया वही कहलाते हैं। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपन ओढ़े घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ ना बोले। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित ना करें और ना ही झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दे। असत्य का सर्वास में परित्याग कर देना चाहिए। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुम कोई नहीं छीन सकता है तुमसे। हजारों खोखले शब्द से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाई। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। हम जब भी क्रोधित होते हैं, सच का मार्ग छोड़ देते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको सारे मोटिवेशनल क्यूट्स पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक हमारे मेहनत को रंग भर देगी।